हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ और आपको सही सही प्रीपोजिशन फिल करना है। ठीक है, मैंने 15 क्वेश्चंस दिए हैं और ये आपको करेक्ट 15 को 15 माने पूरा सही भरना है। अब देखिए, पहले तो भाई मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरा प्रीपोजिशन का वीडियो नहीं देखा होगा वो मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने वीडियो जो बनाया है, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें मैं नाउन से लेकर कंजंक्शन तक पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आप सीधे प्रीपोजिशन पर जाएंगे, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे तो आप प्रीपोजिशन को सर्च करना। प्रीपोजिशन में जा कर के पूरा प्रीपोजिशन और पूरा इन डिटेल पूरा विस्तार में पढ़ाया गया है, बताया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी स्टूडेंट उसको ध्यान से पढ़ता है, देखता है, तो उसका प्रीपोजिशन में कहीं से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो ठीक है, अभी तो आपके सामने मैं एक एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, आप इसको करेक्ट फिल करें। और जिन लोगों को लगता है कि उनका प्रीपोजिशन पर पकड़ सही नहीं है, अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं इतना ज़रूर सुझाव दूंगा कि मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में जाकर प्रीपोजिशन को क्लिक करें और पूरा प्रीपोजिशन A to Z देखें। ये मेरा चैलेंज है कि आप प्रीपोजिशन में सबको आप मतलब मार्क दे देंगे। ओके, तो चलिए इसी शुभकामना के साथ पहले तो मैं आपको प्रीपोजिशन का आप पूरा प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज देखिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, इसके बाद मैं खुद इसका सही प्रीपोजिशन को फिल करूंगा। ओके, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। आपको मैं सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहा हूं। चलिए, ओके, योर टाइम इज स्टार्ट। ओके, देखिए अब आपने देख लिया होगा। अब मैं इसको 1 बाय 1 इसको मैं बता रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है द मैंगो फेल। अब यहां पर ब्लैंक है, द ट्री। यहां पर देखिए प्रीपोजिशन होगा फ्रॉम। यहां पर प्रीपोजिशन क्या होगा? फ्रॉम। यहां पर कहता है कि द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री। आम पेड़ से गिरा। अब देखिए, फ्रॉम का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर संबंध विच्छेदन हो, जहां पर संबंध एक दूसरे से अलग होता है। जैसे आम के पेड़ में आम लगा हुआ है और जब वहां से आम टूट करके नीचे गिरेगा तो आम का जो संपर्क होगा, जो संबंध होगा, पेड़ से अलग होगा। इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा। दूसरा क्वेश्चन है द हाउस इज मेड। अब देखिए यहां पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। अब कहा यहां पर यह है कि जो मकान जो है ये ईंट से बना हुआ है। यहां पर जो ऑफ है ये से का अर्थ देता है। ही फेल, इसमें होगा इनटू।
ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया। अब देखिए, जहाँ पर गति के साथ, मोशन के साथ हम अंदर की ओर जाते हैं, वहाँ पर प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बॉट दिस पेन, यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा फॉर। देखिए, किसी भी वस्तु के मूल्य के लिए, यानी कि प्राइस के लिए, कीमत के लिए, उसका जो प्राइस है, मूल्य, उसके लिए या उस मूल्य से पहले प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द अक्यूज्ड वाज प्रोड्यूस्ड, यहाँ होगा बिफोर। बिफोर का मीनिंग यहाँ है के सामने। कहता है कि अपराधी को जज के सामने उपस्थित किया गया, यानी कि यहाँ पर प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, द सन वॉज डॉट डॉट है, यहाँ पर कर देंगे बिहाइंड। बिहाइंड का इस सेंस में प्रयोग करते हैं, पीछे के सेंस में या छुपा हुआ के सेंस में। तो यहाँ पर हो जाएगा बिहाइंड। द सन वाज बिहाइंड द क्लाउड्स, सूरज बादलों के पीछे, छुपे हुए के सेंस में समझ लीजिए कि छुपा हुआ था या पीछे था। ही हैड अ बेल्ट डॉट डॉट है, यहाँ पर देखो बेटा, आप दो प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर अबाउट भी होगा, अराउंड भी होगा। यहाँ दो दो प्रीपोजिशन परफेक्ट हैं। देखिए, जैसे आप अपने कमर में बेल्ट बांधते हैं, यहाँ पर अबाउट और अराउंड, अबाउट और अराउंड का जो प्रयोग है चारों ओर का सेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ही हैड अ बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट या अराउंड हिज वेस्ट। कमर के चारों ओर, बेल्ट क्या होता है, चारों साइड से होता है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन अबाउट भी सही है और अराउंड भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट, इसमें प्रीपोजिशन होगा अगेंस्ट द बिल। अगेंस्ट द बिल, जो पब्लिक का जो राय था इस बिल के विरोध में था, यानी कि अगेंस्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, रोहन स्टैंड्स सोनू एंड सुनील। तो यहाँ पर देखिए, कहता है कि रोहन स्टैंड्स, कितने नाम दिए गए हैं, रोहन कहाँ खड़ा है, सोनू और सुनील के बीच में, यानी दो व्यक्ति का नाम है सोनू एंड सुनील। जहाँ दो व्यक्ति या वस्तु की बात हो वहाँ पर प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर सही प्रीपोजिशन क्या होगा, बिटवीन होगा। नेक्स्ट, ही विल रिटर्न नेक्स्ट मंडे। अब देखो बेटा, यहाँ पर तक का अर्थ आ रहा है, तक। अब जैसे यहाँ पर आप दो प्रीपोजिशन इसके लिए परफेक्ट है, दोनों में कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर टिल का भी प्रयोग हो सकता है और बाई का भी प्रयोग हो सकता है, दोनों में कोई भी प्रयोग कर सकते हैं आप। ही विल रिटर्न टिल नेक्स्ट मंडे, वह अगले सोमवार तक वापस आएगा, या ही विल रिटर्न बाय नेक्स्ट मंडे, वह अगले सोमवार तक वापस आएगा। कहने का मतलब है कि बाई का भी जो सेंस होता है ये तक का अर्थ होता है, और जो टिल का भी जो अर्थ होता है ये भी तक के ही अर्थ में आते हैं। डिवाइड दिस मैंगो, अब देखिए, द फोर बॉयज, जहाँ दो से अधिक संख्या को दिखाया जाता है वहाँ पर प्रीपोजिशन अमोंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रीपोजिशन अमोंग सही जवाब होगा। अमोंग, डिवाइड दिस मैंगो अमोंग द फोर बॉयज, इस आम को चार लड़कों में बांट दो। अगला है, आई गेट अप 5 o'clock, जहाँ पर निश्चित समय दिया हो वहाँ पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये दिखाना चाह रहा है कि अपना नियमित
नियमित अपने रूटीन को दिखाने का शो करता है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, यानी कि आई गेट अप एट 5 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी केम हियर डॉट डॉट है फ्राइडे। बेटा मैं आपको बता दूं, किसी भी डेट यानी तिथि के नाम के पहले या डेज दिनों के नाम के पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। 7 डेज होते हैं 1 वीक में, तो उसमें सातों दिन का नाम है, ये मंडे टू संडे यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इनके पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। यहाँ पर फ्राइडे है इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव बीन प्लेइंग। आपको बताया गया होगा ये टेंस के भी माध्यम से कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिखाया गया है यानी 2 आवर्स दिखाया गया है, 2 आवर्स, यानी यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट देखिए ही हैड डॉट डॉट ही डाइड डॉट डॉट फीवर। वह फीवर से मर गया, बुखार से मर गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब किसी भी बीमारी से मौत होती है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ही डाइड ऑफ फीवर। अब मान लीजिए एक और भी प्रीपोजिशन मरने में हो लगता है जहाँ मृत्यु की बात हो, जैसे आप कहते हैं ना कि ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, जैसे आपके खून के बह जाने से, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ या किसी भी तरह से गोली किसी को लग गई, कहीं से हाथ कट गया और खून बहने से किसी की मौत होती है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा। बेटा ये ध्यान रखना, ऐसे नॉर्मली किसी बीमारी से मौत होती है तो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। यदि ब्लड के बह जाने से यानी कि लॉस ऑफ ब्लड के वजह से किसी की मौत होती है तो उस कंडीशन में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा मैं यही चाहूँगा कि आप ऐसे एक्सरसाइज अपने घरों पर भी करते रहें और मैंने पूरा डिटेल में यदि आप चाहते हो कि प्रीपोजिशन का परफेक्ट नॉलेज हो तो मैं आपको फिर मैं रिमाइंड कर दूं कि आप मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मेरा वीडियो सर्च करेंगे उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे, उसमें एक प्रीपोजिशन पर जाएंगे आप, ओके। और प्रीपोजिशन में जा करके जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा इन डिटेल पूरे विस्तार में प्रीपोजिशन को मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया है और बताया है, समझाया है। तो बेटा मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर देखना और उसके बाद मैं भी फिर कुछ दिन बाद मैं फिर एक प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, फिर आप खुद देखेंगे कि आपका प्रीपोजिशन कितना तैयार है। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।